अरे ये तो देवता नहीं, तो साक्षात भगवान है। हम ऐसा नहीं करने लगते किन्हीं किन्हीं कि अरे वो तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है और वो जैसा चिंतन करता है वैसे ही वो बनता चला जाता है। ये मनुष्य शरीर हमको हमारे कर्म से नहीं मिला। दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ कहा गया, ये हरि प्रसाद से मिलता है। कबहों का करी करुणा नर देही देत ईस बिन हेत स्नेह, ये तन कल फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों? देवता शरीर से आप भोग तो भोग सकते हो, लेकिन नवीन कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर से आप नवीन कर्म करके, देवलोक का भी उल्लंघन करके, आप ब्रह्मलोक का भी उल्लंघन करके आप वैकुंठ जा सकते हो। जब वैकुंठ में कोई जाता है तो नारायण स्वरूप होकर जाता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा। जैसे कोई कहे कि अरे भाई मनुष्य नारायण कैसे हो सकता है? नारायण मनुष्य बन सकता है ना, तो सीढ़ी बन गई ना, तो चढ़ जाओ, मनुष्य नारायण बन जाएगा। और कह दे प्रमाण दो, तो जब कोई भगवान के धाम जाता है तो जीव बन के नहीं जाता, वो ईश स्वरूप धारण करता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण करके वो हरि धाम में गया, भगवान के साकेत धाम को गया। तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पर अब हमारी सोच गलत हो गई है। हमारी सोच हो गई देह भाव, हमारी सोच हो गई इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करें। तो हमारी रसेंद्री मांगती वो हम दे रहे हैं, जनेंद्री मांगती वो दे रहे हैं, नेत्रेंद्री। हम भूल गए कि हम इंद्रियों की मांगों के लिए मनुष्य शरीर नहीं पाया, इंद्रियों को रोकने के लिए मनुष्य शरीर पाया, और हम और खुला छोड़ दिए। तो जब हमारे कर्म बिगड़ गए तो फिर भगवत कृपा का अपमान करने के कारण हमको विशेष दंड मिलेगा। पापाचरण तो होंगे ही, उनका दंड तो मिलेगा, लेकिन विशेष दंड मिलेगा कि भगवान ने तुम्हें मानो दे दी थी अपने कल्याण के लिए, और तुमने और मनमानी पापाचरण किए, तो जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कि भगवान हमें पता नहीं था, तो ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि भगवान ने माया रचा तो माया मुक्त करने के लिए संत और सदगुरुदेव और शास्त्र रूप में वो बता भी रहे कि मेरा रचा हुआ गेम है, यहां से निकल जाओ, ये निकलो। अब आप उधर ना निकल के मनोरंजन में फंस गए तो फिर आपको दंड मिले, आत्महनन गति जाए। जो आत्महत्यारे को दुर्दशा प्राप्त होती है, वो मानव देह प्राप्त करके जो भजन न करके पापाचरण में इंद्रियों के भोग विलास में समय नष्ट कर दिया, उनकी दुर्गति होती है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हो, इसके लिए भगवान ने दो मार्ग बनाए कि भाई हम परिवार के, तो प्रवृत्ति मार्ग, बोले हमें किसी की जरूरत नहीं, रात दिन भजन करेंगे, तो निवृत्ति मार्ग। लेकिन भजन से ही भगवत प्राप्ति होगी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो भगवान ने आपको गृहस्थी में रखा, सब सुविधाएं दी, पर एक काम करना है, भगवत प्राप्ति। गृहस्थी के सुख भोगते हुए नरक जाने का रास्ता नहीं तय करना। इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं हम, अब हम सुअर कुत्ता बने यार, अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य बनकर के हम कुछ ऐसे आचरण करें कि कम से कम फिर मनुष्य बने अगर मुक्त ना हो, और हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, भजन करें। अब हम जाकर के ऐसे नीच योनियों में, तो ऐसे और हमारे आचरण उससे भी बुरे हो रहे हैं। ये जो मदिरा पान करना, दूसरे का शरीरों का मांस खाना, जो व्यभिचार करना, ये सब क्या है? आज खुशी मनाई जाती है कि हम अमुक पाप कर्म किए। ये सब जो हमारे जवान भी उस बात को कहने में सकुचाती, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन व्यभिचार प्रवृत्तियों का बढ़ावा है, ये हमारे धार्मिक देश के लिए बहुत हानिकारक है। और ये भगवत प्राप्ति में बहुत, कहीं किसी देश में भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बहुत नरक स्वर्ग की बात है, बस भगवत प्राप्ति की नहीं। जो औरों देशों का अनुकरण भोग विलासिता का आप कर सकते हो, धर्म का नहीं कर सकते। धर्म का अनुसरण करने के लिए भारत देश है, भारत जैसी धार्मिकता किसी भी देश में नहीं है। पातिव्रत धर्म, यति धर्म, मोक्ष प्राप्ति, जीवन मुक्तता, भगवत प्राप्ति, कहीं शब्द नहीं सुनोगे आप, कहीं नहीं सुनोगे। एक पत्नी व्रत, एक पातिव्रत, ऐसा कहीं आप नहीं सुनोगे। ये भारत में है। अब धीरे धीरे पाश्चात्य